कई बार मैं देखता हूं कि लोग इस तरीके से करते हैं कि 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। कि 2 बार उन्होंने पंच किया आते हुए और जाते हुए, 1 बार लंच किया और लाइफ उनकी अच्छी तरीके से चलती गई ना। कहते ना रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। तो कई एम्प्लॉय इस तरीके से करते हैं, तो ऐसा भी हमको बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज आप लोग अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओगे, यहाँ से जो पास आउट हो रहे हो, ऑलवेज फोकस अच्छी तरीके से जहां पर हो, जिस संस्था में आप रहोगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, अपने दिल से मन से आप काम करिएगा। और सेकेंडली, कर्टियस रहना है, डिसिप्लिन रहना है हमेशा। डिसिप्लिन 3 Ds आर देयर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। ऑलवेज फॉलो देम, हमेशा ध्यान में रखिए। और पंक्चुअलिटी का पालन करिए, टाइम से जल्दी आप पहुंचिए। तो टाइम से जल्दी पहुंचेंगे तो आप टाइम को रूल करेंगे, वरना आप टाइम के हिसाब से रूल हो जाएंगे। यस और नो? राइट। तो गांधी जी थे, एक बार मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक महिला, एक लेडी गांधी जी के पास में गई। उन्होंने उनसे कहा, गांधी जी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, मैं उनकी आदत छुड़ाने के लिए क्या करूं? राइट, सुना हुआ आप लोगों ने ये? ओके, तो गांधी जी सेड कि इन्होंने नहीं सुना हुआ ये बात। ऑलराइट, ओके ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। तो गांधी सेड कि एक काम करना, 1 हफ्ते के बाद में मेरे पास में आना। दैट लेडी वेंट आफ्टर 1 वीक एंड ही सेड, गांधी जी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, मैं क्या करूं आदत छुड़ाने के लिए? तो ही सेड, गांधी जी कहते हैं कि बेटा देखो, मीठा खाना बहुत बुरी बात है, आप मीठा खाना छोड़ दो, इससे आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दैट लेडी वाज वेरी बैफल्ड, शी सेड, गांधी जी यू कुड हैव टोल्ड मी दिस 1 वीक आल्सो, 1 वीक बिफोर आल्सो, आपने 1 वीक का टाइम क्यों लिया? देन ही सेड, बेटा 1 हफ्ते पहले तक मैं खुद मीठा खाता था, पहले मैंने मीठा खाने की आदत छोड़ी, और मैं पूरे हफ्ते कह रहा हूं कि तुम भी मीठा खाना बंद कर दो या छोड़ दो। राइट, तो वी हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। राइट, पहले खुद प्रैक्टिस करो, पहले खुद प्रीच करो, फिर आगे उस चीज को दूसरों को बताओ। यस और नो? तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट प्लीज, आप देखते रहिए बोर्ड के ऊपर भी जो मैं बोल रहा हूं उससे रिलेट करिए, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करिए। पावर ऑफ फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल गैजेट्स और गिज्मोज इतने हो गए हैं कि हम इतने ज्यादा उनके अंदर खो गए हैं कि हमारा फोकस ही बिगड़ गया है। मानते नहीं मानते? कमन, मानते नहीं मानते? राइट, एक बार बोलिए मेरे साथ में, मैं हारता नहीं हूं। लड़कियां बोलेंगी, मैं हारती नहीं हूं। कमॉन, एक साथ बोलिए, लड़की है तो मैं हारती स्त्रीलिंग, एंड बॉयज है तो मैस्कुलिन जेंडर में, मैं हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। ऑलराइट, हारना नहीं है लाइफ के अंदर कभी भी। प्रॉब्लम यह है कि हम हार मान लेते हैं। राइट, हारते तो हम सभी हैं, कभी किसी से कभी किसी से। प्रॉब्लम यह है कि हम हार मान लेते हैं, हारना मानना नहीं है। राइट, फोकस के साथ में आगे बढ़ना है, पावर ऑफ फोकस। हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दीजिए एक दूसरे को। वी डोंट नो किसी की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। यस और नो? राइट, तो पॉजिटिव फीडबैक के साथ में आगे बढ़िए और अपने डर को जीतिए। कहते हैं ना, डर के आगे, यही तो मात खा जाता है हमारा नया भारत जो बनने वाला है। राइट, यही मात खा जाता है इंडिया। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। राइट, याद करिए, याद करिए, आप में से जितने बड़े भैया दीदी वगैरह होंगे, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, राइट, 1989 का वो एक वर्ल्ड कप मैच था, व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वो मैच के ऊपर, पिच के ऊपर खेलने के लिए आए, और सामने वकार यूनुस और सकलेन मुश्ताक, उस टाइम के एकदम फास्ट बॉलर, शोएब अख्तर का नाम तो सुना है आप सबने, है ना? तो उस टाइम के ये फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे। इन्होंने बॉल फेंकी और एक बॉल सीधे आके सचिन की नाक के ऊपर लगी, एंड ही वाज ब्लीडिंग वेरी प्रोफ्यूजली। बहुत उनका खून खून निकल रहा था, और सब लोगों ने सोचा कि ये तेंदुआ तो गया, तेंदुआ वाज हिज निकनेम, ये तेंदुआ तो गया। बट सचिन उस समय उठा, और उठ के वापस से पिच के ऊपर गया और कहता है, मैं खेलेगा। उनकी आवाज बहुत पतली थी ना, महाराष्ट्रियन थे, तो ही सेड कि मैं खेलेगा, आई विल प्ले, आई विल प्ले। और वो खेले, उठे, और उन्हें चौके छक्के लगा, इंडिया को जीत भी दिलवाई। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। तो इस बात के ऊपर हमको अमल करना है अपनी लाइफ के ऊपर भी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट एंड कीप इट अपडेटेड। खास तौर से आप सभी के लिए, जो छोटी क्लास के बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखिए और उसको अपडेट करते रहिए हमेशा, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। तो अपने आप को अपडेट रखिए, न्यू वीडियोस के साथ में, न्यू कंटेंट्स के साथ में, न्यू इन्फॉर्मेशन, मैगजीन, जर्नल, राइट, जितने पॉडकास्ट होते हैं, अपने आप को देखो, टाइम आप
यहाँ पे आप क्या करने आए हो, टाइम को वेस्ट करने आए हो, टाइम को इन्वेस्ट करने आए हो, राइट। तो अपने टाइम को भी आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है। हर चीज के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो आप फोन का भी अगर यूज कर रहे हो तो उसको यूज करो अपने बेनिफिट के लिए, राइट, बिकॉज यू डोंट नो कि आगे जाकर आप उसके क्या क्या आप कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग कि अपने सब्जेक्ट का आप बिल्कुल एक ज्ञानी बनिए पूरा, और परफेक्ट बनिए, कभी घमंड मत करिए अपने ऊपर, राइट। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा जो प्रोफेसर होता है वो भी ये बोलता है कि मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, यस और नो, राइट। तो आप जितने भी महाज्ञानी बन जाए, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना है, और एक यर्न टू लर्न रखनी है। लर्निंग का बर्निंग डिजायर आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, तभी अपनी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल होती है। बिकॉज द की टू सक्सेस इन लाइफ इज द की इटसेल्फ, दैट इज कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।